नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ लगभग 35 साल के पुरुष का पाम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपकी उम्र है अभी 35 साल। हम स्टार्ट करेंगे आपकी जीवन रेखा से। ठीक है, अब आपकी जीवन रेखा को अगर मैं देख रही हूँ तो इनकी जीवन रेखा है, देखो, बहुत लंबी। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और ये पूरे अपने चरम तक आ रही है। इसके अलावा आपके जीवन रेखा के अंदर से एक शाखा जो है अंदर की तरफ आ रही है। पहले बात कर लेते हैं लंबाई की, कितनी लंबी जीवन रेखा है। तो लंबी जीवन रेखा है, जीवन लंबा ही रहने वाला है। और जिस तरीके की आपकी जीवन रेखा है, जिसके ऊपर कोई कट फट नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, टूटी हुई नहीं है, खराब नहीं है, आपके जीवन में कोई बड़ी बीमारी का योग भी नहीं है। कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होगी, मरते दम तक भी नहीं होगी। ठीक है, कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग जो है, कोई एक्सीडेंट नहीं है जिसमें जीवन को कोई संकट हो, ऐसा वाला कुछ नहीं होने वाला है। चीजें जो है हेल्थ को लेकर काफी अच्छी है आपके हाथ में। ठीक है, अभी भी आपकी हेल्थ अच्छी ही रहती होगी। अभी भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू जो है कोई फेस करना पड़ रहा होगा। वो सब चीजें आपकी बिल्कुल ठीक है आपकी जीवन रेखा पे। इसके अलावा जो जीवन रहेगा वो लंबा रहेगा। मतलब आयु जो रहेगी वो कम से कम कुछ नहीं तो 80 तो क्रॉस आपने करना ही करना है। क्योंकि ये अकेले में जीवन रेखा से नहीं बता रही हूँ। जिसकी हृदय रेखा भी लंबी हो, जिसकी मस्तिष्क रेखा भी लंबी हो और जिसकी जीवन रेखा भी लंबी हो, या तो भाग्य रेखा भी लंबी है, तो फिर obvious सी बात है कि आपका जीवन लंबा ही है। ठीक है, और कोई बीमारी भी नहीं है। तो पहले तो आप खुश हो जाओ कि ये चीजें आपके हाथ में काफी अच्छी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो शाखा हमारी जो है अंदर की तरफ आ रही है, इससे क्या होगा, एक टाइम पे आपका ना बहुत ज्यादा जाना आना बहुत हो जाएगा देश के अंदर ही। मैं विदेश की बात नहीं कर रही, बट देश के अंदर टूरिंग जॉब जो है उसकी संभावना है। ये आपका अभी उम्र 35 साल, ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली अभी की एज में आपका ऐसा कोई जॉब चल रहा हो, बट हाँ, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर देश में घूमने का कार्यक्रम बहुत रहेगा। अब या तो आपको घूमने का शौक हो जाए, ये जैसे ट्रैवलर्स होते हैं, अब उनको घूमने का बहुत शौक है, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, ट्रैवल बहुत है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि आगे लाइफ में ट्रैवल बहुत है आपकी। चलो यहाँ के बाद बात करते हैं जीवन रेखा से। जो ये रेखा आपकी ऊपर उठ रही है, ये देखिए, ये जा रही है ना, ये हमारी जीवन रेखा है। इससे रेखा ऊपर जा रही है, जिसमें जिस भी साल में ये रेखा आपकी ऊपर जा रही है, अभी कौन सा साल है ये भी बात करेंगे। ये रेखा आपकी ऊपर जा रही है, अभी वो साल आपके जीवन में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण साल होगा। आपको इस साल में कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाए, आप स्वयं से कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई बढ़िया नौकरी आपको लग जाए, कोई बड़ा व्यापार शुरू हो जाए, बट समथिंग जो कि कॉमन से डिफरेंट हो। कॉमन से डिफरेंट मतलब एक नौकरी में 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार बढ़ गए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। उतना बारीक हाथ में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेजर डिफरेंस का जो साइन है ये आ रहा है जीवन रेखा से। जब भाग्य रेखा उठती है, पहली बात तो आदमी बहुत मेहनती होता है। दूसरी बात ये देती ही तब है जब आप बहुत मेहनत कर लेते हो। मतलब ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर दे, बट फ्री में नहीं देगा। आपने उनकी कोई सेवा की होगी तो देगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। बस ये वाली चीज है। ठीक है, लेकिन ये कुल मिलाकर बहुत अच्छा योग है। अब बात करते हैं कि कौन सी एज में ये योग आ सकता है। तो आपने यहाँ 10 डॉट लगाने हैं, 10 ही डॉट यहाँ लगाने हैं, इसको मिला दीजिएगा। 10 डॉट यहाँ लगाइए, 10 यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए, 21 वर्ष का समय बना। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय बना। 10 डॉट आगे लगाइए, 63, और 10 आगे लगाइए, 83 वर्ष, 84, सॉरी 84 वर्ष का समय बनेगा। 21 साल में आपने इसको बांट लेना है। फिर पहले डॉट के बाद ये क्या है, 21 साल के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे डॉट लगाइए। 10 की ये 42 में, मतलब बीच में 10 डॉट आ जाएंगे ना, तो आपने 2-2 साल पे एक डॉट को बांट देना है। आपको पता चल जाएगा मेरा ये कौन सा साल है। अभी ये थोड़ा लेट है ना, एकदम अभी ये टाइम नहीं आया आपका। हाँ, लेकिन इस साल में कोई ना कोई बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। माइंड लाइन जबरदस्त है, बुद्धि बहुत अच्छी है, बहुत तेज दिमाग है और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है कि जो मैंने ठान लिया फिर मैं वो करूंगा। और बहुत ही अच्छी बुद्धि है। एक बार आपको समझा दिया जाए ना कुछ, दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार किसी ने याद करा दिया कुछ तो वो आपको याद हो गया, समझा दिया, बता दिया तो बस समझ गए, और भूलेंगे भी नहीं उस चीज को। बहुत अच्छी बुद्धि जिसे हम कहते हैं, वैसा ही आपका ये भाव भी आ रहा है। अगर मैं बात करूं अब आपके हार्ट लाइन पे, हार्ट लाइन जा रही है सीधा लगभग इन दोनों फाइलेंस के बीच में, जो कि एक अच्छी हार्ट लाइन मानी जाती है। ऐसी ही हार्ट लाइन उन लोगों की होती है जिन लोगों का बाय हार्ट वो मजबूत भी हो। ऐसे ना हो, बहुत भावुक नहीं होते ऐसे लोग, मतलब ऐसे वाले भावुक नहीं होते कि जिसे कहते हैं ना,
जबरदस्ती इमोशंस में बह गए, ऐसे नहीं होते। वो कौन से होते हैं? जिनकी यहाँ पे जंजीरें बनी होती है, वो होते हैं जबरदस्ती इमोशंस में बह जाने वाले। ठीक है, लेकिन आपका बाय हार्ट आप एकदम स्ट्रांग हो, हाँ अच्छे हो, क्योंकि जो खराब होते हैं ना बाय हार्ट, उनकी या तो हार्टलाइन बहुत छोटी होती है या बहुत डिस्टर्ब होती है। जिन लोगों की हार्टलाइन स्मूथ होगी ना, वो अच्छे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ स्वभाव में गंभीरता आ जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, स्वभाव चंचल की बजाय गंभीर हो जाएगा। अब आपको अगर मैं दिखाऊं तो आपकी फिंगर जो है ये फर्स्ट फाइलेंज को हल्की सी क्रॉस कर रही है, विच शोज अगेन बुद्धि बहुत तेज है, बोलने चालने की क्षमता बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर ये आपके व्यापार अगर आप करते हैं, बिजनेस आप करते हैं, उसके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहां पर चले, ये बस ये डॉट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर काला तिल है तो बिजनेस मत करना, पैसा डूबने का भय होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर काला तिल है तो बिजनेस नहीं करना है, पैसा डूबने का डर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी फिर कर सकते हैं, मतलब ये तिल नहीं अच्छा होता है ना, शनि पे नुकसान देगा पैसे का। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जिसके लिए मुख्यतः लोग हाथ दिखाते हैं कि भैया आगे पैसा कैसा रहेगा, फिलहाल पैसा कैसा है, जीवन पैसे के मामले में कैसा चलेगा, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा चलेगा। आप पैसे को देख लेते हैं। देखो आपकी भाग्य रेखा शुरू हो रही है चंद्र पर्वत से। मैं कहूंगी जितना आप अपने जन्म स्थान से दूर रह सकते हो ना, उतना दूर रहो, आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। जितना आप, मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो ना, तो ये तो और भी अच्छी बात है। या अगर आप नॉर्थ के हो तो साउथ चले जाओ, साउथ के हो तो नॉर्थ चले जाओ, ईस्ट के हो तो वेस्ट चले जाओ, और वेस्ट के हो तो ईस्ट चले जाओ। मतलब बिल्कुल अपना रहन सहन खान पान अगर आप पूरी तरीके से ऐसा चेंज हो जाता है आपका, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ये चीज आपको बहुत फायदा देने वाली है। और सबसे अच्छा है आपके लिए कि आप विदेश जाओ, आपको फायदा होगा। मैरिज के बाद आप देखेंगे आपकी तरक्की होगी ही होगी। मैरिज के बाद आपको मनी का बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं अभी फिलहाल क्या स्थिति चल रही है और आगे क्या स्थिति बनेगी। देखो अगर मैं बचपन की बात करूँ तो भाग्य रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ही नहीं है आपकी बचपन में, ठीक ठाक थी। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं लग रहे हैं कि बहुत ही अरबपति खानदान से होंगे आप, ऐसा तो बिल्कुल भी याद नहीं है आपका। 25 की आयु के बाद कुछ ऐसा आया कि हाँ पैसे ने आना शुरू किया, कुछ आपने अपना रोजगार किया हो, वट एवर एक्स वाई जेड, लेकिन 25 की आयु के बाद पैसे की स्थिति सुधरी है। 30 से लेकर 50 के बीच में अगर हम बात करते हैं, ये रेखा चल रही है और पैसा अच्छा खासा, उतने बीच में आप खूब पैसा बनाएंगे। इसके अलावा नुकसान भी जाएगा इस बीच भी, इस बीच नुकसान जाता है। अभी आप चल रहे हो 35, 36, 37 के आसपास नुकसान जा सकता है इस समय। ना तो शेयर मार्केट में पैसा घुसाना, ना तो कोई मकान खरीदना, ना तो कोई रिस्क उठाना, ये डिस्टरबेंस आ रहा है यहाँ पे। अब भाग्य रेखा पे डिस्टरबेंस आ रहा है, ये हो सकता है शादीशुदा लाइफ में कुछ परेशान करे, हो सकता है पैसे का नुकसान दे दे। स्वास्थ्य का तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं लग रहा है, लेकिन हर चीज का ध्यान रखते हैं। देखो भाग्य रेखा पे कट आता है, मेजर होता है पैसे का नुकसान, मेजर। लेकिन माइनर केसेस में, कुछ केसेस में क्या होता है कि पैसे का नुकसान नहीं गया, लेकिन बंदा जो है कहीं ना कहीं और से डिस्टर्ब हो गया। घर में जैसे किसी का डेथ हो जाना, किसी का कोई पैसे का बड़ा, किसी और का पिता का नुकसान हो गया मान लो पैसे का, तो कई बार हाथ में ये साइन भी आ जाता है। हम कहते हैं ऐसे टाइम में कोई नया काम मत कीजिए, मतलब आप जो अवॉइड कर सकते हैं हम वो तो कर सकते हैं। जैसे कि हम मकान खरीदे तो संभावना है कि भाग्य रेखा खराब हो रही है इस समय, टाइम खराब है जैसे हम कह रहे हैं। अब टाइम खराब में कुछ भी हो सकता है ना, तो टाइम खराब में आपको मकान नहीं खरीदना है, टाइम खराब में आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, आपको रिस्क ही नहीं लेना है, वो चीज हो जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 50 के बाद की क्या स्थिति रहेगी पैसे की? 50 तक तो मैंने बोला अच्छी रहेगी, उसके बाद 50 के बाद भी अच्छा खासा पैसा आएगा। रफली 70-72 तक आपके पास कोई ना कोई पैसे का सोर्स बना रहेगा। उसकी बाद की एज के लिए अभी से जोड़ लेना, क्योंकि उसके बाद कोई पैसे का ऐसा सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ आके भाग्य रेखा रुक गई है, तो फिर पैसा अभी से जोड़ लीजिए। ठीक है ना, उतने के बाद के लिए सब जोड़ ही लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमने पैसे की बात करी तो आपके हाथ में ठीक ठाक पैसा है। ये तो नहीं कहूंगी मिलेनियर बिलेनियर वाला वाला हाथ है, या कोई ऐसा बहुत अलग रईसी वाला हाथ है, लेकिन सामान्य से अच्छा खासा पैसा आप कमा लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पे, सूर्य पर्वत पर सूर्य की रेखा है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, आपके हाथ में साइंड है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिस भी नौकरी में आप होंगे उसमें आप ठीक ठाक कर लेंगे। फिलहाल आपकी सूर्य रेखा जो है डाउन चल रही है। डाउन बोले तो देखो, अगर मैं ये देखूं तो ये देख रहे हैं आप, सूर्य रेखा तो इनकी दिख रही है लेकिन लाइट हो रही है। दो तीन चीजें, पहला नाम खराब होने का डर होता है, कोई ऐसा काम नहीं करना आपको जिसमें जरा भी आपको रिस्क हो। दूसरा, पिता बीमार हो सकते हैं, पिता की सेवा कीजिएगा। पिता से संबंधित क्योंकि सूर्य रेखा होती है, तो हमें पिता का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, पिता की ज्यादा सेवा करनी चाहिए। ये रेखा फेडेड हो तो उनके साथ तो संबंध बिल्कुल बिगड़ने नहीं देने चाहिए।
कुछ कुछ संभावना रहती है। ठीक है, अब और सूरज को जल चढ़ाना चाहिए, रोली और गुड़ डाल के चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और सबसे ऊपर आपके घर में आपके पिता हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। पैर जरूर छूना चाहिए, सूर्य अच्छा होता है। यहाँ पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं रोज, यहाँ पर ठीक है, माथे पे तो लगा ही सकते हैं, यहाँ भी एक गोल तिलक लगा सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करते हुए ये रेखा मजबूत होनी चाहिए। 50 के बाद ये रेखा ज्यादा आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि ये बनी हुई है हृदय रेखा के बाद। ठीक है, ये रेखा जो है मान सम्मान देगी आपको, आपको अच्छी पोजीशन पे पहुंचाएगी। और जब ये रेखा फेड होती है ना किसी किसी की, तो बॉस के साथ भी रिलेशंस खराब होते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज का भी ध्यान रखना है हमें। ये तो नहीं, आपका हाथ यहाँ आ जाते हैं। अब आपके हाथ पे चलते हैं, उल्टे हाथ पे थोड़ा सा क्या स्थिति बन रही है। उल्टे हाथ की सूर्य रेखा भाई बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है और बिल्कुल पहले से चल रही है, मान सम्मान सब दिलाएगी है। अगर मैं देखूं जीवन रेखा, तो जीवन रेखा भी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर एक कट लगा है उल्टे हाथ में, करीब करीब आपको मैंने एज निकालना सिखाई दिया है। ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये है तो लेट एज ही, लेकिन ये जिस एज में ये कट लग रहा है आपका, इस एज में एक झटका जरूर लगेगा। ये बुढ़ापे की एज है बिल्कुल, 70 के बाद की, जिसमें एक झटका जरूर आएगा, लगेगा कि गए, लेकिन बचने के चांसेस ज्यादा हैं और ये आगे रेखा चल रही है। भाग्य रेखा को उल्टे हाथ में देखूं तो उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन 30 के बाद इसमें भी स्थिति थोड़ी सी बेटर है। पहले तो बिल्कुल फेडेड है। ठीक है, पहले बहुत फेडेड है। आपका सीधा हाथ ज्यादा अच्छा है। व्हाट आई से इज, सीधे हाथ का प्रयोग ज्यादा कीजिए हर काम में। आपका जन्म का हाथ से ज्यादा आपके कर्मों का हाथ अच्छा है। ठीक है, जो उल्टा हाथ होता है पुरुष के जन्म का हाथ है वो, और जो सीधा हाथ है वो आपके कर्म का हाथ है। आपके जन्म के हाथ में आप बहुत अच्छा भाग्य नहीं लाए थे, आपके कर्म के भाग्य में आपका हाथ ज्यादा अच्छा है। अच्छा, आपका क्या चल रहा है कि मैं देख रही हूँ शुक्र माउंट जो ज्यादा उठा हुआ है दोनों हाथों में। ठीक है, वो शुक्र माउंट उतना उतना भी ज्यादा नहीं उठना चाहिए। दो चीजें हो जाती हैं, पहला तो शुक्र माउंट जो है उठा हुआ वो तो अच्छा होता है भाई, पैसा देता है, प्रोस्पेरिटी आती है, लेकिन कई बार ज्यादा उठ जाता है तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब भी कर देता है, प्लस की जगह माइनस। मतलब वो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बहुत देता है ये, आपको उनके प्रति और उनको आपके प्रति, ये बहुत ज्यादा रहता है। और शुक्र माउंट अगर आपको मैरिड लाइफ में जरा भी डिस्टर्ब कर रहा हो, तो जितना हो सके नहीं डिस्टर्ब कर रहा तो कोई जरूरत नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उठा हुआ ज्यादा है जो मुझे लग रहा है, अगर ये डिस्टर्ब कर रहा है उस चीज को, तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए कमर के ऊपर के हिस्से पे। मतलब आपके टी शर्ट शर्ट्स जो है वो मैक्सिमम व्हाइट होनी चाहिए। आपके घर के पर्दे कोशिश करो उसे व्हाइट करने की, बेडशीट व्हाइट रखो, ये आपके शुक्र को मजबूत करेगा। जितना हो सकता है परफ्यूम लगा के रखो, जितना हो सकता है नहाने के पानी में गुलाब जल डाल दिया करो थोड़ा सा, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर इत्र जो मिलता है ना, इत्र, परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ, इत्र लगाओ यहाँ पे रोज। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर मैं कंसोलिडेटेड आपके हाथ को बोलूं, अच्छा खासा हाथ है, आगे अच्छी तरक्की करेंगे आप, पैसा बढ़िया आएगा हाथ में, सब कुछ ठीक ठाक स्थिति में नजर आ रहा है। ठीक है, आप जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, पैसा कैसे खर्च करना है इसकी पूरी अकल है, और बुढ़ापे में अच्छा खासा पैसा आपके पास जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।